बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे 11.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर चुके हैं। इन तीनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से इन तीनों क्वेश्चंस के बारे में समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, हमने लेना है 10 सेंटीमीटर का और उसे 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आइए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट 10 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास रूलर है और रूलर पे ये हमारे पास सेंटीमीटर में मार्किंग है। तो 0 से लेके तो हमने 10 सेंटीमीटर तक जो है वो एक लाइन सेगमेंट ले लेना है। 0 to 10 ये हमारा 0 पॉइंट और ये हमारा 0 से ये 10 यहाँ तक। इस तरह से हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया। अब इसे हम ड्रॉ कर लेंगे, आपस में मिला देंगे। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा इस तरह से एक लाइन सेगमेंट। और इस लाइन सेगमेंट का नेम हम रख लेंगे, कोई भी नेम इस लाइन सेगमेंट का रख सकते हैं हम। ये 10 सेंटीमीटर का हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया है। अब हमें क्या करना है, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है। तो 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीक़ेकार क्या है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि हमें एक एक्यूट एंगल ऊपर की जानिब लेना है और एक एक्यूट एंगल नीचे की जानिब लेना है। तो एक्यूट एंगल लेने का तरीक़ेकार ये है कि हमें यहाँ पे इस सेंटर पॉइंट पे अपने इस टूल को रखना है और यहाँ से एक्यूट एंगल वो एंगल है जो 90 डिग्री से लेस देन हो, ठीक है। तो हम ये 40 डिग्री पे ले लेंगे या 30 डिग्री पे ले लेते हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री पे हमने यहाँ ऊपर एक एक्यूट एंगल ले लिया और इसी तरह से हम नीचे भी यहाँ पे एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री का ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन के ऊपर। इस तरह से हमारे पास दो रेज़ आ जाएंगी और दोनों रेज़ हमारी जो है वो, तो जो जितना एंगल हमने ऊपर लिया है उतना ही हम नीचे ले लेंगे। नीचे भी हम 30 डिग्री का एक्यूट एंगल ले लेंगे। इस तरह से ये हमारे पास 2 रेज़ आ जाएंगी। अब हम इन रेज़ को यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमने 30 डिग्री का लिया है एक्यूट एंगल, इसको इस पॉइंट के साथ इस तरह से हम यहाँ से एक रे बना देंगे। इसी तरह से इस जानिब भी हम ऐसे ही, ये जो हमने एक्यूट एंगल के लिए पॉइंट लिया है उस पॉइंट से इसको हम गुजार देंगे अपने लाइन सेगमेंट को। इस तरह से ये हमने एक और अरे ड्रॉ कर ली है। ये जो हमने रेज़ ली हैं, इन रेज़ पर हमें आर्क्स लगा लेनी है, ठीक है। क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ थी और 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड करना था। तो अगर हम 10 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है। तो हमें जो अपनी आर्क्स लेनी है वो कितनी लेनी है, चूँकि 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 5 आर्क्स लेनी है और हर आर्क की हमने लेंथ 2 सेंटीमीटर ले लेनी है, ठीक है। तो हम अपनी इस स्केल की, इस रूलर की मदद से हम अपने इस टूल को 2 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लेंगे और हम आर्क्स लगा देंगे। इस तरह से ये हमने इसे 2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया है। 2 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद हम इन पॉइंट्स पर इसे 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 5 आर्क्स लगा देंगे। अब इसको सेंटर लेते हुए हम यहाँ लगाएंगे, फिर देन इसको सेंटर लेते हुए हम यहाँ पे आर्क्स लगाएंगे, आर्क नंबर 3, और 3 वाली आर्क के सेंटर लेते हुए हम 4th आर्क लगाएंगे। देन यहाँ पे हम सेंटर लेते हुए 5th आर्क लगा देंगे। इस तरह से ये 5 हमारे पास आर्क्स आ जाएंगे। इसी तरह हम इस पॉइंट पर भी 5 आर्क्स लगा लेंगे, ठीक है। एक हमारे पास ये आर्क आ जाएगी। उसके बाद हम इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए 2nd आर्क लगा लेंगे, ये हमारे पास 2nd आर्क आ जाएगी। इसी तरह हम 3rd आर्क लगाएंगे और 2nd वाली को सेंटर लेते हुए, इस तरह से हमने 2nd वाली को सेंटर लेते हुए 3rd आर्क लगा लेनी है। और 3rd के बाद 4th एंड 5th, चूँकि 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हमें 5 आर्क्स लगाना है और हर आर्क का जो हमारे पास लेंथ हमने ली है हर आर्क को लगाने के लिए वो 2 सेंटीमीटर ली है। तो इस तरह से हमने 1, 2, 3, 4 और 5 डिफरेंट जो हैं वो हमने आर्क्स ले ली हैं, ओके। अब हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, ठीक है। ये जो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसे हमने यहाँ पे इसके यहाँ पे इस पॉइंट के साथ हमने इसे मिलाना है। इसी तरह से हमने इस पॉइंट को ऊपर वाली पहली आर्क को हमें नीचे वाली 2nd आर्क के साथ मिला लेना है, ठीक है। इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में, एक ये पॉइंट, एक ये 2 पॉइंट,
इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये वाला है और इधर से नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये वाला है। इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। इस पॉइंट को हम इससे मिलाएंगे और देन उसके बाद हम अपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे और देन हम उसके बाद ये जो पॉइंट है हमारी ऊपर वाली फोर्थ आर्क है उसे हम लास्ट वाली नीचे लास्ट आर्क के साथ मिला देंगे और लास्ट पॉइंट जो है हमारा ये वाला, इस आर्क को हम अपने इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यूँ हमारे जो है वो इक्वल डिस्टेंस जो हमें रिक्वायर्ड थे, वो इक्वल डिस्टेंस जो हमें इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था वो मिल जाएंगे। इन तमाम पॉइंट्स को डिफरेंट नेम्स दे लेंगे। इसे हम P कह लेंगे, इसे Q पॉइंट, Q के बाद हम अपनी इस रे को R कह लेते हैं और इस रे को हम R और उसको R और इसको S कह लेंगे, ठीक है, P Q R S। और इसी तरह इन पॉइंट्स को हम स्पेसिफिक कुछ नेम्स दे लेते हैं, A B C D E, इसको F कह लेते हैं, F G H I J, और उसके बाद ये हमारा पॉइंट्स K L M एंड N। इस तरह से हमने इनको स्पेसिफिक नेम दे लेने हैं। अब चलते हैं हम कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में हमारा फर्स्ट पॉइंट ये होगा, ड्रॉ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन। हमने लाइन ली है PQ, सबसे पहले PQ लाइन ली थी 10 सेंटीमीटर की, लाइन सेगमेंट लिया था और इसका नेम हमने क्या रखा है, P एंड Q, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे, ड्रॉ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन सेगमेंट और इसका नेम PQ। में हमारा सेकंड पॉइंट होगा, ड्रॉ अ रे PR। हमने PR रे ड्रॉ की थी और हम उसके बारे में लिख देंगे, ड्रॉ अ रे PR मेकिंग एन एक्यूट एंगल, जो कि एक्यूट एंगल बना रही है। यहाँ से यहाँ एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से लेस जो एंगल होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो ड्रॉ अ रे PR, हमने ये PR जो है ये रे ड्रॉ की, जिसने क्या किया, मेकिंग एक्यूट एंगल, जिसने एक्यूट एंगल बना दिया किस पर, विद द लाइन सेगमेंट PQ पर, ठीक है। PQ पर हमने एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर दिया PR लाइन सेगमेंट के साथ। सेक्शन में लिखेंगे, ड्रॉ अ रे QS। हमने QS एक रे ड्रॉ की है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल, जिसने एक्यूट एंगल बना दिया है किसके साथ, PQ लाइन सेगमेंट के साथ एक एक्यूट एंगल बना दिया है हमारी QS रे ने जो हमने ये ड्रॉ की थी। हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ 5 आर्क्स। हमने 5 आर्क्स ड्रॉ की हैं यहाँ पे, ठीक है, विद सूटेबल रेडियस। अब सूटेबल रेडियस वो रेडियस हमने लिया 10 को 5 से डिवाइड करके, कि ताकि हमारा ये जो डिस्टेंस है जो हमें इक्वल कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है वो सही आ सके। उसके लिए हमने एक सूटेबल रेडियस सेट किया जो कि 2 सेंटीमीटर था। इंटरसेक्टिंग द रे, वो जो हमारी आर्क्स हैं ये सारी, इन्होंने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। ये इसने यहाँ पे, इसने यहाँ पे, और इन तमाम आर्क्स ने इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है किसको, PR रे को, ठीक है, इंटरसेक्टिंग द रे PR। और कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, एट पॉइंट्स A पर इंटरसेक्ट किया है, एट पॉइंट B C D एंड E पर। हमने पॉइंट लिखना है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ 5 आर्क्स। हमने 5 आर्क्स ड्रॉ की ऑफ सूटेबल रेडियस। सूटेबल रेडियस जैसे कि फोर्थ पार्ट में मैं बात कर चुका हूँ, फोर्थ पॉइंट में हमने सूटेबल रेडियस के बारे में पढ़ लिया। इंटरसेक्टिंग द रे QS, और ये जो हमने आर्क्स ली हैं ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं किस रे को, QS को। इंटरसेक्टिंग द रे QS, इस QS हमारी जो रे है उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। और ये तमाम आर्क्स एट पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पर, J I H G एंड F, इन पॉइंट्स पर ये क्या कर रही हैं, हमारी तमाम आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट में हमें कंस्ट्रक्शन के 6 पॉइंट में हमने बात करनी है कि हमने ये जो पॉइंट A है इसे हमने मिलाया है पॉइंट G से, और B को हमने H के साथ, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना है, और C को I से, D को J से, ठीक है। तो इनके बारे में हम लिखेंगे, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए, कौन कौन से, AG इसको लिख दिया, BH इसको लिख दिया, उसके बाद CI हमने इसको लिख दिया, CI, और देन हमने DJ, ये हमारे पास D और J,
और ये तमाम लाइन सेगमेंट, दीज लाइन सेगमेंट, ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारी किस लाइन को, पी क्यू लाइन को। ये सारे के सारे जो हमारे लाइन सेगमेंट्स हैं वो पी क्यू लाइन को इन पॉइंट्स पे, पॉइंट के पे, एल पे, एम पे और एन पे, ठीक है। द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू, ये लाइन सेगमेंट क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसको, पी क्यू लाइन को एट पॉइंट्स के पॉइंट पर, इसको भी हम लिख देंगे साथ, के पॉइंट पर, एल पॉइंट पर, ठीक है, एम पॉइंट पर एंड एन पॉइंट पर। पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन का जिसमें हम लिख देंगे कि जो हमें रिक्वायर्ड था पी के लाइन सेगमेंट और उसके बाद के एल, एल एम, एम एन और एन क्यू, ये तमाम के तमाम पॉइंट्स आर द रिक्वायर्ड 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ये तमाम के तमाम हमारे लाइन सेगमेंट पी के एल, एल एम, एम एन और एन क्यू, ये तमाम के तमाम हमारे आर द रिक्वायर्ड 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द लाइन पी क्यू। हमारी इस लाइन पी क्यू जो कि 10 सेंटीमीटर की थी और इसको हमने 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में पी के एल, एल एम, एम एन और एन क्यू हमारे पास कॉन्ग्रुएंट 5 पार्ट्स 1 2 3 4 एंड 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आ गए।